हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब हमें यह बताना है कि कौन सा क्वेश्चन एपी फॉर्म कर रहा है, और अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है और हमें 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो एपी फॉर्म करेगा या नहीं इसका पता कैसे चलेगा? डी की वैल्यू निकालने से। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगी तो एपी फॉर्म होगा, नहीं तो एपी फॉर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग A1 और A2 के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और उसको हम निकालेंगे A2 माइनस A1 से। तो A2 की वैल्यू है 4 और A1 की वैल्यू है 2। तो D की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। अब हम लोग सेकेंड एंड थर्ड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यह हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू है 8 और A2 की वैल्यू है 4, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4। नाउ 2 इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब हमारा डिफरेंस दोनों जगह अलग है, इसलिए ये एपी फॉर्म नहीं होगा। हम इसे लिख लेते हैं, सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम therefore it is not an AP। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग अपने गिवन टर्म्स को लिखेंगे। हमारे क्वेश्चन में A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 5/2 जिसकी वैल्यू होती है 2.5, A3 की वैल्यू है 3 और A4 की वैल्यू है 7/2 इसकी वैल्यू होती है 3.5। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यह हो जाएगा D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू है 2.5 और A1 की वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू 2.5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0.5। अब हम लोग सेकेंड एंड थर्ड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यह हो जाएगा D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 3 और A2 की वैल्यू है 2.5। तो यह हो जाएगा 3 माइनस 2.5 विच इज इक्वल टू 0.5। अब हम लोग थर्ड एंड फोर्थ टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यह हो जाएगा D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो A4 की वैल्यू है 3.5 और A3 की वैल्यू है 3। तो यह हो जाएगा D इज इक्वल टू 3.5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0.5। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे सभी टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये एपी फॉर्म होगा। आइए हम लोग इसे लिख लेते हैं, सिंस डिफरेंस इज सेम
therefore it is an AP। अब क्योंकि इधर AP फॉर्म हुआ है इसलिए हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, 3 मोर टर्म्स। तो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म होंगे A5, A6 एंड A7। सबसे पहले हम लोग A5 की वैल्यू निकालेंगे, तो A5 की वैल्यू हो जाएगी A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, और A4 की वैल्यू है 3.5 और हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 0.5। तो A5 हो जाएगा 3.5 प्लस 0.5 विच इज़ इक्वल टू 4। अब हम लोग A6 की वैल्यू निकालेंगे, तो A6 की वैल्यू हो जाएगी A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। A5 की वैल्यू है 4 और हमारा कॉमन डिफरेंस है 0.5, तो A6 की वैल्यू हो जाएगी 4.5। अब हम लोग A7 की वैल्यू निकालेंगे, तो A7 की वैल्यू हो जाएगी A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। A6 की वैल्यू है 4.5 और हमारा कॉमन डिफरेंस है 0.5, तो A7 हो जाएगा 4.5 प्लस 0.5 विच इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे 4, 4.5 एंड 5। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग अपना थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग अपने गिवन टर्म्स लिख लेंगे। हमारे इस क्वेश्चन में A1 की वैल्यू है -1.2, A2 की वैल्यू है -3.2, A3 की वैल्यू है -5.2 एंड A4 की वैल्यू है -7.2। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, क्योंकि सेकंड टर्म A2 है और फर्स्ट टर्म A1 है, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी -3.2 माइनस A1 की वैल्यू हो जाएगी -1.2। से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2 विच इज़ इक्वल टू -2। अब हम लोग सेकेंड एंड थर्ड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है -5.2 और A2 की वैल्यू है -3.2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2 विच इज़ इक्वल टू -2। सिमिलरली अब हम लोग थर्ड एंड फोर्थ टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो यह हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 की वैल्यू है -7.2 और A3 की वैल्यू है -5.2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2 विच इज़ इक्वल टू -2। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये AP फॉर्म करेगा। हम इसे लिख लेते हैं, सिंस डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन AP। अब क्योंकि इसने AP फॉर्म किया है इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। तो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे A5, A6 एंड A7। सबसे पहले हम लोग A5 की वैल्यू निकालेंगे, तो A5 की वैल्यू हो जाएगी A4 प्लस
कॉमन डिफरेंस। तो A4 की वैल्यू है -7.2 और इसमें हम कॉमन डिफरेंस यानी कि -2 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा -7.2 प्लस -2 विच इज़ इक्वल टू -9.2। सिमिलरली अब हम लोग A6 की वैल्यू निकालेंगे तो A6 की वैल्यू हो जाएगी A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। हमारी A5 की वैल्यू है -9.2 और हमारा कॉमन डिफरेंस है -2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -11.2। सिमिलरली अब हम लोग A7 की वैल्यू निकालेंगे तो A7 की वैल्यू हो जाएगी A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। A6 की वैल्यू है -11.2 और हमारा कॉमन डिफरेंस है -2, तो A7 की वैल्यू हो जाएगी -11.2 प्लस -2 विच इज़ इक्वल टू -13.2। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे -9.2, -11.2 एंड -13.2 और हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2। तो यह हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में रिमेनिंग पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।